चलिए गाइस, हम लोग शुरू करते हैं इडियम्स का रिवीजन। पिछली वीडियो में हम लोग ने ए वर्ड्स के इडियम्स का रिवीजन कर लिया था। इस वीडियो में हम लोग बी वर्ड के इडियम का रिवीजन करेंगे, ठीक है। और ये 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक। इस वीडियो में हम लोग 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट इडियम्स का रिवीजन करेंगे, ओके। एंड नेक्स्ट वीडियो में सी वर्ड्स का करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला इडियम जो है वो है बैक टू स्क्वायर वन, मतलब कि स्टार्टिंग ओवर फ्रॉम बिगिनिंग एंड विद नो प्रोग्रेस मेड। वैसे कहते नहीं कि आसमान से गिरे, कहाँ पे अटके, कुएं पे अटके, वहीं पे अटके, है ना। तो एक कहावत है, तो वही इडियम, ये इडियम वही बात कर रहा है कि जहाँ पे आप पहले थे आप वहीं से दोबारा शुरू करते हो, ठीक है। मतलब कि जैसे बहुत सारे एस्पिरेंट ऐसे होते हैं ना कि जिनका सिलेक्शन कभी 2 नंबर से, कभी 3 नंबर से, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर से रुक जाता है, तो फिर उनको दोबारा से रीस्टार्ट करना पड़ता है ना। ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ समझाने के लिए। तो वो क्या है, जहाँ पे वो पहले थे जीरो में थे, अब फिर जीरो से स्टार्ट करना पड़ रहा है ना। तो ये है बैक टू द स्क्वायर वन। चलो आगे बढ़ते हैं, समझ में आया ना, ठीक। बॉल इज इन योर कोर्ट, मतलब कि अब देखो, अब हमारे हाथ में है, मतलब कि अब जो परिस्थिति है वो हमारे हाथ में आ गई है। अब उस परिस्थिति में हम कैसा एक्शन लेंगे ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। मतलब कि जैसे अब हमारा करियर बनाने का समय है, ठीक है। हम सोचते हैं यार अभी इतना मौज करने का समय, करियर एरिया तो बन जाएगा, अभी क्या करना है, मौज करना है, मौज। तो हम डिसीज़न को टाल देते हैं, लेकिन जब धीरे धीरे उम्र बढ़ने लगती है तो हमें रियलाइज़ होता है यार अब तो कुछ करना पड़ेगा, वरना फिर समाज में हमारी इज्जत नहीं होगी। तो ये क्या है, बॉल इज़ इन योर कोर्ट। अब हमारे हाथ में है कि अब हमको डिसीज़न लेना है, अब हमको डिसीज़न लेना है, हमको जाना है बाहर पढ़ना, अब हमको डिसीज़न लेना है, हमको पढ़ना है घर ही में, हमको करनी सरकारी नौकरी की तैयारी, ठीक है। आया बात समझ में, ये है बॉल इज़ इन योर कोर्ट। आगे बढ़ते हैं। बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री, जैसे बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री मतलब क्या है कि जहाँ हमें दिमाग लगाना चाहिए हम लगाते कहीं और है। मतलब कि हमें काम करना चाहिए सही जगह पे, मतलब हमें खुदाई करनी चाहिए सही यहाँ पे, लेकिन हम गलत जगह खुदाई करते हैं। हमको लगता है कि ए जगह पे सोना मिलेगा, लेकिन वहाँ सोना नहीं मिलता, मिलता कहाँ पे, बी में। तो हम करते कुछ और हैं, मिलता कुछ और है, ये भी कह सकते हैं, है ना। तो गलत जगह दिमाग लगाने से हमें गलत चीज़ें ही मिलती हैं, इसलिए अच्छा है सही जगह दिमाग लगाएं, ठीक है। आया बात समझ में, चलो। मतलब कि एक तरीके से कह सकते हैं व्यर्थ प्रयास, कह सकते हैं ना, व्यर्थ प्रयास। कि जैसे बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, वो नोट्स बनाने लगते हैं मैथ में क्या करते हैं, क्वेश्चंस का नोट बनाने लगते हैं। टीचर पढ़ा रहा है तो उसका क्या करेंगे, नोट्स बना लेंगे। उससे क्या है, ये टाइम वेस्ट होता है। इसको कह सकते हैं बार्किंग अप द डॉग ट्री, या हिंदी में ये भी कह सकते हैं गलत जगह भौंकना, ठीक है। बीट अराउंड द बश, बीट अराउंड द बश मतलब कि अवॉइडिंग द मेन पॉइंट इंस्टेड ऑफ स्पीकिंग डायरेक्टली। हाँ, तो मैं बात कर रहा था इडियम्स नंबर 4, बीट अराउंड द बश, मतलब कि आप मेन मुद्दे में बात ही नहीं कर रहे हो, आप बात कर रहे हो पता नहीं फालतू की बकवास, है ना। जैसे पार्लियामेंट में इस समय क्या हो रहा है, पार्लियामेंट में बात हो रही है, जेनजी क्या नारा लगा रहे थे, जेनजी लगा रहे थे वास्ते गए हुई हैं, जेनजी लगा रहे थे कुच्चू पुच्चू, है ना। ये सब चीज़ों की बातें हो रही, बल्कि बात किसके बारे में होनी चाहिए, वो बिल के बारे में होनी चाहिए, है ना। जो बिल पास होना है उसके बारे में चाहिए कि, और लीक, पेपर लीक को कैसे कैसे रोका जा सके, इसके बारे में बात होनी चाहिए। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इसलिए ये इडियम्स है, इसका मतलब होता है बीट अराउंड द बश। चलो आगे बढ़ते हैं। बिहाइंड द एट बॉल, बिहाइंड द एट बॉल का मतलब कि इन अ टफ, डिसएडवांटेज और डिफिकल्ट पोजीशन। मतलब कि इसका एक और इडियम्स होता है कैनन, कैनन इन अ वॉर्म्स, या वॉर्म्स इन अ कैनन। जैसे रेंगने वाले कीड़े होते हैं, एक रेंगने वाले कीड़े को तुम उस एक ढक्कन में या एक कैन में भर दो, तो वो क्या है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा ना उसमें से आपको। और उसमें मैं क्या करूँ, उसमें चाबी डाल दूँ, और चाबी मैं आपसे कहूँ कि इस चाबी को ढूंढो, और वो भी कहाँ पे ढूंढो, इस कीड़े वाले बॉक्स में, तो क्या आप ढूंढोगे, नहीं ढूंढोगे। तो ये क्या है, कैनन, बहुत सारी प्रॉब्लम आना, ठीक। आया बात समझ में, आगे बढ़ते हैं। बेंड ओवर बैकवर्ड, ट्राइंग एक्सट्रीमली हार्ड टू हेल्प और प्लीज समवन, मतलब किसी की आप बहुत ज़ोरों ज़ोरों से हेल्प करते हो, इसको कहेंगे बेंट ओवर बैकवर्ड, ठीक है। बेंट ओवर बैकवर्ड मतलब कि जैसे हम पढ़ाई करते तो हमारी जो बैक होती है वो झुकी हुई होती है ना, तो हम क्या करते हैं, हम उसको सीधे कर लेते हैं कि स्ट्रेट होकर पढ़ना चाहिए। तो उसी तरह हम किसी इंसान की मदद कर देते हैं
जब वो झुका हुआ होता है, जब वो प्रॉब्लम में होता है, ठीक है। तो ये क्या है, ये जैसे इसकी बेंड है, ये झुकी हुई है, लेकिन हमने उसको सीधा कर दिया, ठीक है, हेल्प करके। फॉर एग्जांपल जैसे अभी असम में फ्लड आ रहा है, तो वहाँ पे लोग यही तो हैं, हेल्पलेस ही तो हैं, ठीक है। वहाँ पे कोई सहायता उनको नहीं मिल पा रही, तो लोग क्या कर रहे हैं, उनकी बैंड को सीधा कर रहे हैं, सीधा करके उनको कुछ लोग पैसा दे रहे हैं, कुछ लोग कपड़ा दे रहे हैं ना, हेल्प कर रहे हैं कि नहीं हेल्प कर रहे हैं। चलो, बेटर लेट देन नेवर, मतलब कि डूइंग समथिंग लेट इज स्टिल बेटर देन नॉट एट ऑल। वो कहावत है ना, देर आए दुरुस्त आए, मतलब कि अकल आई लेकिन देर में आई। वो आप लोग खुद समझदार हो, मैं नहीं बताऊंगा। चलो, बाइट द बुलेट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट ईडियम। क्यों? क्योंकि ये ईडियम बार बार पूछा जा रहा है, ये स्टेनो में भी पूछा गया, सीजीएल में भी पूछा गया, और जीडी के एग्जाम्स हुए उस पर भी पूछा गया, एनडीए सीडीएस हमें पूछा गया। मतलब कि जैसे क्या होता था कि अंग्रेज हमारे सैनिकों से कहते थे कि ये जो बुलेट है या इनफील्ड राइफल जो होती थी, उसको कहते थे कि इसको चेक करो, वो भी अपने मुंह से टच करके। तो वो क्या होता था, वो बहुत पेनफुल होता था। क्यों होता था? क्योंकि उस इनफील्ड राइफल में गाय का मांस भरा होता था, है ना। तो और एज अ इंडियन, और वो भी कुछ उसमें से पंडित लोग भी होते थे, तो उसकी भावनाओं को, उनके रिलीजन धर्म को आहत होती थी, इस वजह से ये इंड्योरिंग का पेनफुल होता था, ठीक है। आए बात समझ में? चलो, ना चाहते हुए भी हमें गलत काम करना ही पड़ता है। बाइट ऑफ मोर देन यू कैन च्यू, मतलब कि भैया अगर तुम्हारे दम हो तो ही रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, वरना अगर दम ना हो तो रिस्पॉन्सिबिलिटी मत लो। ये है इस इडियम्स का मतलब। बाइटिंग ऑफ मोर देन यू कैन च्यू, मतलब कि टेकिंग ऑन मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी देन यू कैन हैंडल। इतनी जिम्मेदारी ले पाओ कि हैंडल कर सकते हो। ओके, लेट्स गो, आगे बढ़ते हैं। अरे, बाइट द डस्ट मतलब कि टू फेल, कोलैप्स, ब्रेक डाउन और डाई। बाइट द डस्ट मतलब कि हार जाना, कोलैप्स कर जाना, समझ गए, या कभी कभी टूट जाना, इसको कहेंगे बाइट द डस्ट। बहुत सारे लोग का बिजनेस स्टार्ट होता है, ठप हो जाता है। बहुत सारे लोग एसएससी सीजीएल देते हैं, फेल हो जाते हैं, टूट जाते हैं। बहुत सारे लोग नीट देते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं, टूट जाते हैं, है ना। तो ये क्या है, बाइट द डस्ट। ओके, समझ में आया? तो गाइस, आज की वीडियो में हम लोग इतना ही रखेंगे, ठीक है, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है। एंड नेक्स्ट वीडियो में आगे के 10 जो है इडियम्स हम कवर करेंगे। चलो, आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। टाटा, बाय बाय।